हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोएम जिसका नाम है फैबल। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 2 है, लेसन 2, जिसका नाम है फैबल, जो कि लिखा गया है राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा। अगर हम लोग इस पोएम का हिंदी मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है नीति कथा, एक काल्पनिक नीति कथा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा इसे और डिटेल में समझाने का कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा पोएम जो कि किसी फैबल का मतलब ही होता है एक पोएम जो कि किसी एनिमल से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ उस पोएम को पढ़ने के बाद आपको एक शिक्षा मिले, एक सीख मिले, एक मोरल मिले। इस तरह के पोएम को फैबल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में हम लोगों को क्या सीख मिलने वाला है। इससे पहले हम लोग पोएम स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऑथर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इनके इस फैबल चैप्टर का ऑथर कौन है? तो राल्फ वाल्डो इमर्सन। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1803, 1803 में जन्म हुआ था, एंड ही वॉज डाइड इन 1882। उनका जो मृत्यु है वो 1882 में हुआ था। वॉज एन अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर एंड पोइट। और वो एक अमेरिकन एसेइस्ट थे, लेक्चरर थे और एक पोइट थे। ठीक है, एसे वगैरह भी लिखते थे, लेक्चरर भी थे, साथ ही साथ वो पोएम भी लिखते थे, इसलिए पोइट थे। अगर हम लोग बात करें उनके द्वारा कुछ लिखे गए फेमस कविताओं के बारे में, तो यहाँ पे आगे कहा जाता है हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड, उनके कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनमें कॉनकॉर्ड हाइम एंड ब्रह्मा, ये उनके द्वारा लिखा गया कुछ बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं। ये तो हम लोगों को थोड़ा सा ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन था। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज है ये राल्फ वाल्डो इमर्सन का यहाँ पे हम लोगों को एक इमेज या पोर्ट्रेट दिखाया गया है। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों को इस पूरे पोएम का एक थीम या फिर किस विषय पर क्या है इस पूरे पोएम में, वो इस सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में ये क्या लिखा गया है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन। इस कविता में वर्णन किया गया है एक बातचीत का जो कि एक स्क्वायरल और माउंटेन के बीच होता है। एक बातचीत है जो कि स्क्वायरल और माउंटेन के बीच होता है, उसी को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग, जो स्क्वायरल है गिलहरी, वो उसके द्वारा से कहा जाता है कि इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में एवरी बीइंग, हर चीज़, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, बिग और स्मॉल, बड़ा हो या छोटा हो, हैव देयर इंडिविजुअल रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व का कुछ ना कुछ कारण है, उसके इस दुनिया में होने का कुछ ना कुछ रीज़न है, कारण है। विदाउट रीज़न कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। ये किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये स्क्वायरल के द्वारा कहा जाता है, और यही हम लोगों को इस पूरे पोएम में पढ़ने को मिलने वाला है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा पोएम है, जिसे पढ़ने के बाद हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा मोरल या सीख मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम को। पोएम कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। एक बार क्या होता है कि माउंटेन और स्क्वायरल के बीच झगड़ा हो जाता है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग, जो पहले वाला है मीन्स माउंटेन, एंड लेटर मतलब कि स्क्वायरल, तो जो माउंटेन है वो स्क्वायरल को लिटिल प्रिग कह के बुलाता है। लिटिल प्रिग का मतलब होता है छोटा सा, एक घमंडी टाइप का, ठीक है, जो अपने आप में रहता है, किसी से उस मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है, उस तरीके का हम लोग प्रिग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिटिल प्रिग कह के कौन पुकारता है? तो माउंटेन स्क्वायरल को कहता है। इस बात पे बन मीन्स स्क्वायरल को ही बन भी कहा जाता है। बन रिप्लाइड, बन जो है इस बात का प्रतिक्रिया देते हुए कहता है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन हर तरह की चीज़ें एंड वेदर और जो मौसम है, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर
टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फेयर को एक साथ लिया जाता है एक पूरा वर्ष बनाने के लिए या फिर इस पूरे दुनिया का गठन करने के लिए। इन सब चीज़ों को एक साथ लिया जाता है, किसी भी चीज़ को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो स्क्वायरल के तरफ से कहने का जो बात है उसका मकसद यही था कि इस दुनिया में एक चीज़ से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ को मिला करके ही ये पूरा दुनिया बनता है। तो आप छोटा या बड़ा बोल के इस तरीके से किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। देन आगे क्या कहा जाता है, आगे हम लोग देखते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। स्क्वायरल की तरफ से आगे कहा जाता है कि मुझे इस बात में कोई अपमान महसूस नहीं होता है कि मैं छोटा हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस मतलब मैं अपने स्थान को ग्रहण करने में, अपने आप को जैसा हूँ उसी तरह का मानने में, ये कहना स्क्वायरल का है कि मुझे इस बात में कोई अपमान नहीं महसूस होता है कि मैं छोटा हूँ। इस बात में किस तरह का अपमान होना चाहिए, मैं छोटा हूँ तो मैं छोटा हूँ, इस बात से किसी तरह का मुझे शर्म नहीं होना चाहिए और मुझे इस बात का कोई शर्म या अपमान महसूस नहीं होता है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं तुम्हारे इतना बड़ा नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, बट तुम भी तो मेरे इतना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मैं जितना फुर्तीला हूँ तुम तो उसके आधे फुर्तीले भी नहीं हो। स्प्राई मीन्स फुर्तीला, एक्टिव। ठीक है, तो ये स्क्वायरल की तरफ से कहा जाता है कि तुम मैं जितना फुर्तीला हूँ तुम उसके आधे फुर्तीले भी तो नहीं हो। देन आगे फिर और क्या कहा जाता है, आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्क्वायरल ट्रैक बनाते हो। ठीक है, ट्रैक मीन्स रास्ता, तुम मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा रास्ता बनाते हो, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स डिफर, जो टैलेंट्स है, जो प्रतिभा है वो अलग अलग होता है। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, हर चीज़ को बहुत ही बढ़िया से और बुद्धिमानी से पुट किया गया है। पुट मीन्स रखना, तो रखा गया है इस दुनिया में। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, और जैसा कि मैं अपने ऊपर जंगलों को नहीं ढो सकता हूँ, नीदर कैन यू क्रैक अ नट, वैसे तुम भी एक नट को क्रैक नहीं कर सकते हो, अखरोट को तोड़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो स्क्वायरल है उसका सीधा सीधा ये कहना होता है कि जो टैलेंट्स है वो सभी का अलग अलग होता है। तुम अपने ऊपर में जंगलों को ढोते हो तो मैं अखरोट को तोड़ देता हूँ। तुम्हारा क्वालिटी कुछ और है, मेरा क्वालिटी कुछ और है। तुम कुछ और अच्छी तरीके से कर सकते हो, मैं कुछ और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। उसका कहने का मतलब था कि हर चीज़ का एक अपना गुण होता है और अपना टैलेंट होता है। तो इस वजह से किसी को भी हम लोगों को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए। ये हम लोगों का पूरा पोएम था। अगर हम लोग इस पोएम से बात करें कि क्या सीख मिलता है, तो इस पोएम से सीख यही मिलता है कि हम लोगों को किसी को छोटा या बड़ा समझकर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। इस दुनिया में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है, एंड विदाउट रीज़न इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ का अपना इम्पॉर्टेंस है, तभी इस दुनिया में उसका एग्जिस्टेंस है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा, और इस पोएम के थ्रू हम लोगों को यही समझाने का कोशिश राल्फ वॉल्डो इमर्सन के द्वारा किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।